अब है। सिंधियों, अब तुम लोग और महाजिरों लड़ना छोड़ो आपस में। अरे यार, कोई भी इत्तेहाद करके पंजाब की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करो। हाथ जोड़ के अपील करता हूं। महाजिर कहते हैं हम महाजिर देश बनाएंगे, सिंधु कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे। मैं कहता हूं यार, आधा आधा इस तरह से कर लो कि भाई भाई लगे और एक ही जैसा है, तो सिंधु महादेश कर लो ना। क्या ख्याल है? सिंधु महादेश कर लो। सिंधी भी आ गया, महाजिर भी आ गया, कोई बात नहीं। शहरों के नाम तब्दील होते रहते हैं, पुराने नए नाम बनते रहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यानी सिंधी भी और अगर सिंध के दानिश्वर, सिंध के पढ़े लिखे सहाफी समझदार लोग, अगर मैं बहुत दफा कोशिशें कर चुका हूं मगर सिंधी लीडरों ने धोखा दिया, सिंध के लोग अगर तैयार हो तो सिंधी और महाजिर दोनों मिलकर, खुदा की कसम मैं दावा करता हूं कि जो काम हम 100 साल में कर सकते हैं तो मिलकर वो काम हम 5 साल में इंशाअल्लाह कर लेंगे। और रहा बलोचों का, ये बलोचों का भी पाकिस्तान नहीं है। 48 से लड़ रहे हैं, हासिल नहीं हुआ। जब सिंध में तहरीक चलेगी तो बलूचिस्तान में तहरीक। एक हालिया प्रोग्राम एक हफ्ते पहले एक टीवी में आया, उसमें एक मशहूर एंकर पर्सन सहाफी थे जिनका नाम है हामिद मीर। वो किसी सवाल जवाब की महफिल में थे, तो उन्होंने कहा एक बात मैं कहता हूं कि सिंध के लोग महाजिर का तो नाम नहीं लिया था क्योंकि महाजिर इनके गले में हड्डी की तरह फंस जाता है लफ्ज, क्योंकि महाजिरों ने वतन बनाया था, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जब महाजिर बोलता है तो लगता है कोई हड्डी अटक रही है इनके गले में। तुमने महाजिरों के दरवाजे अल्ताफ हुसैन के घर पर ताला डाला है। पाकिस्तान पर ताला डलेगा डलेगा डलेगा। जिनके खून से ये वतन बना है, उनके खून से पंजाब के लोगों, फौजियों, तुमने गद्दारी की है। ये वतन खून की नदियां बहे चाहे कुछ हो, पंजाबियों पर, पंजाब के लोगों, गुलामी तुम्हारा मुकद्दर होगी, याद रखो। जुल्म की कोई इंतहा होती है तो हामिद मीर कहने लगे मैं सही बात करूं तो आप नाराज मत होइए, गद्दारी का सर्टिफिकेट मत लगाइए, कि अगर पठान पकड़े जाते हैं केपीके से तो चंद दिन बाद या मेल मिलाप करके बातचीत करके वो जल्दी से छूट आते हैं। सिंध के पकड़े जाते हैं, महाजिर हो या उर्दू बोलने वाले, सिंध का कहा था, वो पकड़े जाते हैं तो वो गायब कर दिए जाते हैं, लाशें मिलती हैं उनकी। तो इन लोगों पे ना तशद्दुद इतना होता है ना। तो उसने कहा मैं आपको सच बात बताऊं, कहने लगे कि फौज में पठान भी हैं और फौज में पंजाबी अक्सरियत में है। 2 पंजाबी कहते हैं हम अपने पंजाबियों को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, उन्हें मार नहीं सकते। फिर
پٹھانوں کی طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ پٹھان ہے. اگر فوج کے پٹھان پی ٹی ایم والے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے مل گئے تو پھر کے پی کے ختم. خدا کی قسم اگر یہ فوج کا رویہ رہا تو کے پی کے ختم. کے پی کے افغانیہ کا صوبہ ہوگا یا افغانیہ کا حصہ ہوگا. لکھ لو آج کی تاریخ میں, لکھ لو. یہ کوئی جاہل نہیں کہہ رہا, الطاف حسین کہہ رہا ہے. ویڈیو اگر ہے تمہارے پاس یا کسی کے پاس تو دکھا دیں, یہ دیکھیں. اچھا چلے میں نہیں 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 نہیں, بڑا اچھا ہوا ویڈیو ہے, خدا کا شکر یا اللہ, ورنہ سمجھتے الطاف حسین جھوٹ بول رہا ہے. ارے بھیا واہ 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 واہ, اے ٹی کے ساتھیوں کے لیے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں شاباش, تالیاں بجائیں. مجھے آواز آنی چاہیے, میں ہی بجا رہا ہوں. ذرا سنیے دیکھیے آپ, انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. الطاف حسین جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کی قسم ہاتھ خالی ہیں, ہاتھ بھرے ہوتے تو میں دیکھتا حسن ظفر عارف 73 سالہ کو جس طرح فوج نے قتل کیا ہے, خدا کی قسم قتل کرنے والوں کو قانون کے سامنے لا کے کھڑا کر کے وہاں حساب مانگتا